गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक पोएम कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, जिसको कि लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा। हम लोगों ने क्लास 9 में उनकी एक पोएम कवर की थी, आप लोगों को याद है? द रोड नॉट टेकन, राइट? हाँ, उसी पोएम। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि जो पोएट हैं, हमने पहले ही 9 क्लास में ही देखा था, इस पोएट, ये जो पोएट हैं वो एक अमेरिकन पोएट हैं और ये ज़्यादातर नेचुरल चीज़ों के ऊपर ही अपनी पोएम्स को या जो भी ये चीज़ें लिखते हैं वो सारी चीज़ें ये ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि नेचुरल थिंग्स पे ही ये कवर करें और उसी के ऊपर बेसिक बेस रखकर ये ज़्यादातर अपनी जितनी भी कहानियाँ हैं वो या पोएम है उनको ये लिखते हैं। तो आइए हम लोग इस पोएम को कवर करते हैं। जो हमारा एक पोएम है हमारा द डस्ट ऑफ स्नो। आपने देखा होगा पोएम बहुत बड़ी पोएम नहीं है, लेकिन इस पोएम में कवि ने बहुत गहरी बात कहने की कोशिश की है। तो हम लोग इस पोएम को देखेंगे कि ये पोएम के अंदर क्या चीज़ों को बताने की कोशिश की है। सबसे पहले आते हैं हम लोग इसके टाइटल पे। तो टाइटल क्या है? द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट, यहाँ पे डस्ट मतलब धूल धक्कड़ या गंदगी नहीं, यहाँ पे डस्ट मीन्स है पोर, समथिंग ड्रॉप। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि पोर हो रहा है समथिंग। जब हम ये पढ़ेंगे स्टोरी तो हम जानेंगे। दूसरा, इस स्टोरी को शुरू करने से पहले कुछ चीजों को मैं और आप लोगों को हाईलाइट कर देना चाहता हूँ। इसमें पोएट ने दो सिंबल को लिया है, एक क्रो को और एक हैमलॉक ट्री को। क्रो जैसा कि हम जानते हैं ये सिंबल है किसका? मैसेंजर ऑफ डेथ का। क्रो को लोग शुभ नहीं मानते। और दूसरा कौन सा है? एक हैमलॉक ट्री। एक हैमलॉक ट्री क्या होती है? A poisonous tree with small white flower। एक पॉइजनस ट्री होती है जिसपे स्मॉल व्हाइट फ्लावर होता है, जिसको आप लोग हिंदी में धतूरे का शायद पेड़ कहते होंगे, ठीक है? उसी टाइप का ये पेड़ हैमलॉक ट्री भी होता है, ठीक है? तो इसमें ज्यादातर जो ये मेटाफर यूज किया है कवि ने, इन दो मेटाफर को ही उन्होंने यूज किया हुआ, दैट इज क्रो एंड हैमलॉक ट्री, ठीक है? इसको उन्होंने सिंप्लीफाई किया। तो पोएट जो है, और यहाँ पर जो एक चीज और है, तो जो जितनी भी बैड ओमेंस हैं उनको यहाँ पर उन्होंने बताने की कोशिश की है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई बिल्ली रास्ता काट जाती है या कोई शेर रास्ता काट जाता है तो आप लोग बोलते हैं आज कुछ अशुभ होने वाला है, ऐसा है। तो ये क्या हमारी सोसाइटी ने अपने माइंड में कुछ फ्रेमवर्क करके रखा हुआ है और उनकी कुछ अपनी ही इमेजिनेशन है और उस वजह से लोग इसको क्या करते हैं, इसको ये मान के चलते हैं कि ऐसा उनके साथ गलत हो रहा है या ये चीजें गलत हैं, ये ऐसा हो जाने की वजह से कुछ गलत होगा, ठीक है? तो इन सब चीजों को यहाँ पर इस पोएम के अंदर में उन्होंने बताने की कोशिश की है। तो आइए हम लोग फर्स्ट स्टेंजा देखते हैं। पहले फर्स्ट स्टेंजा में हम लोग देखते हैं क्या है? द वे अ क्रॉप shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. The way of a crop shook means suddenly I be shaking, that is down on me the dust of snow from a hemlock tree. अब इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? उसके बाद हम लोग देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो पोएम, the poem is set in a street where the poet is in a bad mood and he is walking by a tree, a hemlock tree. Hemlock tree, I have already defined. It is a poisonous tree with a small white flower, right? So hemlock tree is a poisonous tree. As he passes by, a crow happens to throw some snow dust on him. Whether it fall on his head or shoulder, it unknown is unknown, as because there is no specific mention in the poem. Also the reader are left in doubt that the bird has some specific action, we can say, whether the crow was landing or shivering with cold or readjusting itself on the branches or taking off. It happened to be some particles of snow upon the altar. Here the two agents of nature
the hemlock tree and the crow are signifiers of sadness, gloom, just like the poet mood, was the opening scene, right? तो ये जो सीन है यहाँ पर पहला उन्होंने अभी जस्टिफाई किया हुआ कि यहाँ पे दो एजेंट बताए गए हैं, एक हेमलॉक ट्री को और एक क्रो को, दोनों को ही अशुभ माना जाता है। पोइट जब एक हेमलॉक ट्री के नीचे से जा रहे थे तो जो उनके ऊपर तभी एक कौवा जो होता है उनके ऊपर कुछ बर्फ गिरा देता है, ठीक है। और ये जो बर्फ गिरती है उनके ऊपर, ये किस कारण से गिरती है ये इसमें मेंशन नहीं है, ठीक है। और ये भी नहीं मेंशन है कि बर्ड की कौन सी एक्टिविटी इसके वजह से ऐसा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज और है कि इन दो जो सिंबल को यहाँ पे यूज किया गया है, एक क्रो और हेमलॉक ट्री को, वो क्यों इन दो सिंबल को यूज किया गया है? क्योंकि दोनों ही सिंबल किसके हैं? सैडनेस, ठीक है, या ग्लूमीनेस के, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये यहाँ पर इसी वजह से इनको दिखाने की कोशिश किया गया, जो पोएट है वो इस समय सैड मूड में है, इसके लिए यहाँ पर उन्होंने इन दो कैरेक्टर को दिखाया, ठीक है। उसके आते हैं हम सेकंड स्टेंजा में। सेकंड स्टेंजा क्या है? हैज गिवन माय हार्ट अ चांस ऑफ मूड एंड चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूट मींस हैड बीन रिग्रेट। तो यहाँ पे बताने की कोशिश करते हैं, इसको थोड़ा सा पहले मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ फिर हम इसको देखते हैं। पहला क्या बोला गया कि हैज गिवन माय हार्ट अ चांस ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड। तो यहाँ पे हम देखेंगे फॉर रीजन अननोन, क्योंकि रीजन यहाँ पे अननोन है, ठीक है। फॉर द रीजन अननोन द ऑथर वाज हैविंग अ टेरिबल डे, ऑथर, बट द फॉलिंग ऑफ द स्नो ऑन हिज हेड लिफ्टेड हिज मूड इंस्टेंट। He had already spent his day in a bad mood, but rest of it was saved by the crow and the hemlock. Well, generally the hemlock tree and the crow are used for negative reference, but the poet used them as a beautifully to indicate how these negative things can change his mood, or what impact lying in his life. Suddenly the poet had changed his mood, okay. So the poet used them beautifully to poetry that inauspicious thing can bring joy and happiness to, okay. And here also he wanted to tell how nature, whichever way the nature choosing to bless you, that is the main thing. तो यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे पोएट जो है उन्होंने यहाँ पर बताते हैं कि जैसे ही पोएट उस हेमलॉक ट्री के नीचे पहुँचते हैं उनके ऊपर बर्फ का कुछ जो बर्फ गिरती है उसके वजह से अचानक इनके मूड में जो है वो अचानक परिवर्तन हो जाता है, और मूड में जो परिवर्तन होता है उसके कारण क्या होता है कि इनके काफी इनका जो दिन होता है वो काफी अच्छा हो जाता है, सुंदर हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि जिनको हम लोग नेगेटिव मानते हैं या नेगेटिव या नकारात्मक चीजें हम लोगों ने अपने दिमाग में सेट कर रखा है, उनसे भी जीवन में कुछ अच्छी चीजें हो सकती हैं, या नेचर उनके माध्यम से भी हमारे जीवन में कुछ अच्छी चीजें लाना चाहता है। ये तो हमारी सिर्फ माइंड की सेटिंग्स है, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, अगले दिन हम लोग इसमें देखेंगे कौन कौन से पोएट्रिक डिवाइस इसमें यूज हुए हैं, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।